बेगूसराय के हिंदुओं अपने अपने घर में बंद हो जाओ। देश का बंटवारा हुआ, अगर सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान तो आज ये हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। जहाँ आबादी अधिक हो, मुस्लिम कम हो, वहाँ की बहुबेटी सुरक्षित है। अगर हमारी मूर्तियों में फंसता तो हमारी मूर्ति अशुद्ध होता कि नहीं होता, उसमें लोगों को कष्ट होता कि नहीं होता। नीतीश कुमार अब यही चाहते हैं ना कि बेगूसराय में हिंदू अब कोई पूजा पाठ न करे, मूर्ति पूजन न करे, मूर्ति विसर्जन न करे। दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। अब नीतीश कुमार का हुक्म बेगूसराय को सुना दिया जाए कि बेगूसराय के हिंदुओं अपने अपने घर में बंद हो जाओ, कोई मूर्ति पूजन मत करो, कोई बाहर ना निकले, कोई रामनवमी का जुलूस लेकर के, नहीं तो मेरा तुष्टीकरण तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएगा, पत्थर फेंकेगा और हम भी तुमको जेल में भेजेंगे। कह दें कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, कह दें कि हिंदू छोड़ दे। हम कहाँ पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में हैं? 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से भूल हुई, देश का बंटवारा हुआ, अगर सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान तो आज ये हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। हमें जातियों में बांटते हैं और धर्म के नाम पर पूछ करके मेरा गला कटता है। यही भारत की स्थिति है, यही नीतीश कुमार का राज है। लब जिहाद चल रहा है, हमारी गरीब बेटियों को यही बलिया में ही, कस्बा में अति पिछड़े समाज की बेटी को उठा लिया। कोई भी हिंदू गांव हो जहां आबादी अधिक हो, मुस्लिम कम हो, वहां की बहुबेटी सुरक्षित है। ना मेरी बहुबेटी सुरक्षित, ना मेरा धर्म सुरक्षित, तो आखिर हम क्या करें? यही मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ। प्रशासन उल्टे हिंदुओं को डरा करके रखता है, केस में नाम दे दें, भर दो पूरे बेगूसराय जिला के सारे हिंदुओं को, जो कहे हिंदू हैं उसको केस में फंसा के जेल डाल दो। हिंदू होना अगर गुनाह है तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे भी जेल में बंद कर। आपको ये लगता है कि आपसे भी गिरफ्तारी हो सकती है? कर ले गिरफ्तार। हम तो कहेंगे कि अगर मेरे भाइयों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो तो मुझे भी कर लो गिरफ्तार। ये गजवाए हिंद का यहाँ पर क्या ये टारगेट चल रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है ये जो 4 घटना लगातार हुई, बेगूसराय के खातोपुर में शिव मंदिर को तोड़ना, बीरपुर प्रखंड के सरंजा गांव में एक रजक की बेटी को उठा लेना, उसके पहले 4 बेटियों को उठा, कस्बा में बेटी को उठा लेना, बलिया में दुर्गा पूजा। अब बताइए, हम मूर्ति को लेकर के भी ना जाएं और तुम पत्थर फेंकोगे? प्रशासन कह रहा, जब प्रशासन कह रहा है तो हिंदुओं को क्यों नाम दे रहे हो? कह रहे हैं हरा झंडा को नोच रहा था। अरे भाई, 3 महीना पहले मुहर्रम हुआ, आप 4-4 फीट का झंडा लटकाते रहोगे, 6-6 फीट का। अगर हमारी मूर्तियों में फंसता तो हमारी मूर्ति अशुद्ध होता कि नहीं होता, उसमें लोगों को कष्ट होता कि नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ, कह रहे हैं झंडा नोच, मैं भी होता तो झंडा को खोल करके, क्योंकि अगर हमारी मूर्तियों में झंडा सटता तो हमारी देवी भी अपमानित होती।